नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली का लाल किला और लाल किले में स्थित चारों म्यूजियम। तो यदि आप लाल किला को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो हमें लेना होगा टिकट। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के लिए शायद यहाँ पर टिकट मिल रहा हो, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। दोस्तों, लाल किला की जो दीवारें हैं वो एकदम लाल हैं और इन्हीं लाल दीवारों के कारण इसे हम लाल किला के नाम से जानते हैं। आइए टिकट ले लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने टिकट ले लिया है। टिकट एक मिल रहा था 40 रुपये का और एक मिल रहा था 80 रुपये का। 80 रुपये वाले टिकट में फैसिलिटी ये है कि आप म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। 4 म्यूज़ियम है किले के अंदर। तो मैंने सोचा यार जब आए हैं तो म्यूज़ियम भी देख लिया जाए और इसका आनंद लिया जाए। तो चलिए, मैंने 80 वाला टिकट लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दी गई है टिकट से रिलेटेड और इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों, 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला हुआ यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। भाई, लाल किले की दीवारें कितनी मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, एक डिटेल मैं आपको और दे देता हूँ। यदि आप कोविड के बाद लाल किला देखने आ रहे हैं या दिल्ली में कहीं पर भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मास्क ज़रूर लगाना होगा। मास्क का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो फिलहाल मैं आपको म्यूज़ियम भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और अक्सर यही पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही बन चुका था। लाल किले के कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों के मिलने से यह अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि यह पहले से ही बना हुआ था। दोस्तों, लाल किले को बनाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस हिसाब से उस समय का सबसे महंगा किला था। दोस्तों, लाल किला कई बार लूटा जा चुका था क्योंकि उस टाइम पर इसे लूटना लोग अपनी शान समझते थे। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किला पर हमला बोल दिया और इसे मुगलों से आज़ाद करवा दिया। और इस कारनामे का जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है सरदार बघेल सिंह धालीवाला को। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम पड़ गया लाल किला। वैसे तो दोस्तों, मैं अपने साथ सेल्फ स्टिक नहीं लेकर आया, बट मैं एक बेहतरीन वीडियो बना करके आपको दिखा सकता हूँ। गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन व्यू पर, जहाँ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो दोस्तों, ये है वो बेहतरीन जगह, ये है वो पॉइंट जहाँ से आपको दिखेगा एक बहुत ही बेहतरीन व्यू। सामने देख सकते हैं दोस्तों, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। प्यारी प्यारी हवाएं हमारे तिरंगे को छू रही हैं और इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे देश के लिए और मेरे जैसे एक एनसीसी कैडेट के लिए नहीं हो सकती। कभी मैं इस किले को समाचार में देखता था जब न्यूज़ आती थी, और फ़िलहाल मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ और साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी हैं, फैसिलिटी भी हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और किले पर काम भी चल रहा है ताकि इस किले को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने इन सभी को हरा करके लाल किले को अपने कब्जे में दोबारा से ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया गया और इसके बाद अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों पर बगीचों को नष्ट करने के बाद वहां पर सेना के परेड ग्राउंड बनवा दिए। दोस्तों, बात देश के शान की है तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट है। लगभग हर जगह मुझे चेक किया गया और मेरे बैग को भी चेक किया गया। तो जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कारण आपको चेक किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों वो जगह जहाँ पर मैं एंट्री करने वाला हूँ और अंदर मैं म्यूज़ियम भी देखने वाला हूँ। किले के अंदर जब आप एंट्री करते तो आपको एक एसी की जैसी फीलिंग आएगी। बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। ओह भाई,
क्या मस्त व्यू है भाई। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस जगह पर ज़रूर आएँ और जब भी आएँ अपना कैमरा फ़ोन बंद कर दें और बंद करके ध्यान से कुछ देर इस जगह को देखें और ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि ये कैसे बनाया होगा उस टाइम पर। गज़ब। तो दोस्तों यहाँ पर आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं किले की याद में तो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग। बाय कर सकते हैं। वाओ दोस्तों, ये जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं काफ़ी मस्त, और किले में लगभग हर जगह हिडन कैमरे लगे हुए हैं। हिडन कैमरे क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि ये हमारे देश की शान है। दोस्तों, देश की आज़ादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 2 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटक प्राधिकारियों को सौंप दिया। तो वाकई ये किला बहुत बड़ा है दोस्तों, और मैं तलाश कर रहा हूँ म्यूज़ियम की, क्योंकि मैं म्यूज़ियम देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, भारत की शान लाल किले पर आज़ादी के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद हर साल आज़ादी दिवस पर यानी स्वतंत्रता के दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करेंगे इस किले में आकर के कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। लगभग हर जगह फ़ौजी, हमारे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो तैनात है, और हिडन कैमरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लाल किले का ये जो लाल रंग है वो हमेशा से लाल रंग नहीं था। दरअसल यह सफ़ेद रंग के चूने पत्थर से बनाया गया था, लेकिन काफ़ी समय के बाद जब पत्थर की सफ़ेद परत उतरने लगी तो अंग्रेज़ों ने इसको लाल रंग से रंगवा दिया था। दोस्तों, लाल किले के 2 प्रमुख दरवाजों में से एक का नाम लाहौर गेट दिया गया था, क्योंकि इस दरवाजे का जो मुख है वो लाहौर की ओर था, और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। ऊंचाई से देखने पर किले की आकृति अष्टभुज के समान दिखाई पड़ती है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। चलिए फटाफट चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। दोस्तों, 2007 में लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी घोषित किया जा चुका है। तो चारों तरफ शांति है, लेकिन पक्षियों की आवाज़ है। बिफोर 1857, 1857 की क्रांति से पहले का सीन। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए टिकट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए गए, बट वाकई वसूल हो गया सब कुछ जब मैंने इस शब्दों को पढ़ा। 1857 का युद्ध सबने मिलकर लड़ा था। राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा गया यह युद्ध भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए था। 1857 was a war fight jointly by all the national level to free Indian from the British yoke। तो कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखाई देंगी फाइट की। इन तस्वीरों को देख करके आप कहेंगे दोस्तों, यूं ही नहीं हमें आज़ादी मिल गई थी। काफ़ी सारे विद्रोह, काफ़ी सारे आंदोलन करने पड़े थे। अबाउट द म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, और एक कैमरा मेरा भी चल रहा है जो सिर्फ आपके लिए। तो अब हम एंटर करते हैं यहाँ पर। वाओ, वेरी नाइस। ध्यान से देखिए दोस्तों इन तलवारों को। नाना साहेब पेशवा की तलवार,
तो ये है हमारे नाना साहेब पेशवा की तलवार, फ्रीडम फाइटर, जो हम दोस्तों हिस्ट्री में पढ़ा करते थे। और ये हैं दोस्तों तीर, आप देख सकते हैं ये तीरें उस टाइम पर बनाई गई। और ये धनुष भी आप देख सकते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। ये है बहादुर शाह पाउडर हॉर्न। और यहाँ पर रखे गए हैं मैप, जिसके ज़रिए उस टाइम पर इस मैप का यूज़ किया जाता था। 1857 के समाचार पत्र, तो उस टाइम के जो समाचार पत्र हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरह के समाचार पत्र थे। और इसके बाद राज्य हड़पने की नीति, तो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों, इनको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। योजना, प्लानिंग, तो इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। आप वीडियो को पॉज करके इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। और क्योंकि मुझे वीडियो फटाफट बनाना है और मेरी 1 बजे की ट्रेन है, तो मैं फटाफट 1 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। वो ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट आपको सारा म्यूज़ियम के चित्र दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर। चलो दिल्ली, सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी, निशस्त्रीकरण, मेरठ में क्रांति के केंद्र। तो देखिए दोस्तों, ये रखा हुआ है खंजर। तो खंजर को आप देख सकते हैं, ये है पिस्तौल। ये उस टाइम की पिस्तौल थी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं सामने चर्बी वाले कारतूस, जिससे कि बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ था। चर्बी वाले कारतूस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं उस टाइम की पिस्तौल। और ये है कुल्हाड़ी। और इन शब्दों को भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बैरकपुर, रानीगंज, दिनाजपुर और बैरकपुर, ये जो भी उस टाइम पर घटना हुई थी उसके बारे में लिखा गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चर्बी वाले कारतूस, चलिए यहाँ से चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं दोस्तों। लखनऊ, संपूर्ण अवध में युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान, इन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहादुर शाह जफ़र के उस टाइम पर ये वस्त्र पहना करते थे। और ये है बेगम के वस्त्र, क्वीन स्कर्ट। दिल्ली पर कब्जा, कैप्चर ऑफ दिल्ली। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहजादों की दिन दहाड़े हत्या, 22 सितंबर 1857। और इनको आप पढ़ सकते हैं। बादशाह से कैदी तक,
दिल्ली के गद्दार। ये देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली के गद्दार। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, आई होप आपको दिखाई दे रहे हों, ये है कश्मीर द्वार के पास मिले तोप के गोले। ये तोप के गोले हैं दोस्तों, और इसके बाद ये तलवारें स्वतंत्रता सेनानी की। बकरीद के दिन हमला, बादशाह के आदेश पत्र और उर्दू अखबार। ये देख सकते हैं, आदेश पत्र और उर्दू अखबार। तो दोस्तों, दिल्ली का एक म्यूज़ियम तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट म्यूज़ियम में। याद ए जालिया। 1919, हमारी आज़ादी के लिए हज़ारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। 2019, लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। 13 अप्रैल 1919। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है, तो आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। भारत और प्रथम विश्व युद्ध, जोशीला प्रतिरोध, हत्याकांड, अंत का आरंभ। और ये 11 अप्रैल 2015। जितने भी यहाँ पर आपको ये पन्ने दिखाई पड़ रहे हैं, इन पन्नों में कुछ लिखा है। मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका, हाइफा युद्ध, बैटल ऑफ हाइफा। तो दोस्तों, इन शब्दों को ज़रा ध्यान से पढ़िए। इफ़ आई डाई हेयर, हु विल रिमेंबर मी। अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँ तो कौन मुझे याद रखेगा। और यहाँ पर लिखा है, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना। क्रांतिकारी पंजाब। अपराध और दंड। मैं दया की भीख क्यों मांगूं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी जन्म हो, उन सबको मैं इसी तरह देश के लिए कुर्बान कर दूं। वाह। द ब्लैक एक्ट। नो दलील, नो वकील, नो अपील। रॉलेट सत्याग्रह। पंजाब में अत्याचार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ लागू होने पर अमृतसर के अनेक निवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी,
अल्मा इकबाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फ़ोटो, ये है लाला लाजपत राय और ये बीच में है महात्मा गांधी और ये है अल्मा इकबाल। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गदर पार्टी, स्वामी श्रद्धानंद। तो इन सब के फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। जलिया की धरती रक्त सनी, घर घर से बागी निकल पड़े, हर आंगन से आवाज़ उठी, भारत को मुक्त करना है। वाह, जलियांवाला बाग अंत का आरंभ। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको काफ़ी अच्छे से पेश किया गया है। हंटर कमेटी में डायर से पूछे गए सवाल। सेकेंड म्यूज़ियम देखने के बाद लाल किले के अंदर अब हम चलते हैं थर्ड म्यूज़ियम में। थर्ड म्यूज़ियम में भी आपको मैं दिखाता हूँ और वाकई म्यूज़ियम देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी कुछ पता चल रहा है। इन दीवारों में इतिहास गूंज रहा है, हिस्ट्री echoes from this walls। वाह भाई वाह। संग्रहालयों के बारे में, अबाउट द म्यूजियम। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है पहचान पत्र। एक ऐसा राष्ट्रभक्त जो अविभाजित भारत की स्वतंत्रता और केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा। दोस्तों, इन शब्दों में वाकई बहुत जान है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो इन वर्ड्स को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी मंकीज़ भी दिखाई देंगे, बट आपको कुछ कहेंगे नहीं जब तक कि आप उन्हें परेशान ना करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तस्वीरें हैं सुभाष चंद्र बोस और इन्हें फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। बोस परिवार। ये देख सकते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की सेना, बोस फैमिली। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली, बोस फैमिली। ये म्यूज़ियम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगा मुझे, बिकॉज़ यहाँ पर नेताजी की पूरी डिटेल दी गई है। विद्यालय के दिन, स्कूलिंग, एक राष्ट्रवादी का जन्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता और पुत्र, सुभाष चंद्र बोस के पिता, प्रभाव और प्रेरणा। आज़ाद हिंद फौज। तो दोस्तों, दिल्ली लाल किले के अंदर आए और आपने म्यूज़ियम नहीं देखा तो वाकई आपने कुछ नहीं देखा। और जो आपके भीतर जो राष्ट्र की भावना है, वास्तव में उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। और ये जो हमें आज़ादी मिली है, इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत है यहाँ पर आपको पता चलेगा। पुनः गिरफ्तार, बीमारी से रिहाई तक, 1926-1927। तो चलिए मेरे मित्रों, अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। तो इस पार्क में भी आप देख सकते हैं, पार्क में काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है और फव्वारे इस पार्क की शोभा बढ़ाते हुए। एग्ज़िट भी आपको लिखा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आकर के भूल जाएंगे, फॉरगेट हो जाएंगे। काफ़ी लोग आपकी हेल्प भी कर देंगे कि भाई आप इधर से जा सकते हैं बाहर। और
अगर आप ज़रा भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से एग्ज़िट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आप पढ़ करके बाहर जा सकते हैं एग्ज़िट पॉइंट। तो ये था तीसरा म्यूज़ियम जो कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये है 4th म्यूज़ियम दृश्य कला, जहाँ रविंद्रनाथ। तो इस म्यूज़ियम के अंदर, म्यूज़ियम नंबर 4 के अंदर लिखा है एक शब्द, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बचा है कातिल में है। दोस्तों ये है लाल किले का म्यूज़ियम नंबर 4 और 4 म्यूज़ियम है लाल किले के अंदर, जिनमें से मैंने आपको चारों के चारों म्यूज़ियम दिखाए। और इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आसपास की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अब ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहूँगा। 1 बजे मेरी ट्रेन है और बज रहे हैं फ़िलहाल 11, और वहाँ से मैं सहारनपुर के लिए ट्रेन पकड़ूँगा और सीधा अपने घर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। और आपको अगर आप जब भी घूमना चाहें, जब भी आपका दिल हो लाल किला आने का, तो आप इसी तरह से घूम करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक होता है कि हम लोग वीडियो में देख लेते हैं, इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है, और एक होता है दोस्तों खुद की आंखों से सामने किसी चीज़ को देखना। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जब आप खुद से किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा काम आता है। नहीं, ये बात सही है कि आप लोग वीडियोस को देख लेते हैं, इससे आपको एक पता लग जाता है कि क्या क्या कहीं पर हो सकता है और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक वीडियो से आप लोग कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगा सकते जब तक कि आप किसी म्यूज़ियम के अंदर जाएं और चीज़ों का एक्सप्लोर करें। हो सकता है कुछ चीज़ों पर जो मैंने फोकस ना किया हो और आप लोग उसको फोकस कर लें, राइट। तो लाल किला बहुत अच्छा रहा, और मैंने जो वहाँ पर 80 रुपये का टिकट लिया था वो पूरी तरह से वसूल हुआ, क्योंकि अगर मैं 40 रुपये का टिकट लेता तो सिर्फ बाहर ही देख कर आ जाता। लेकिन जब हम इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ 40 रुपये के लिए हम क्यों काफ़ी चीज़ों को मिस करें। तो इसलिए मैंने फुल टिकट लिया और चारों के चारों म्यूज़ियम को भी देखा और आपको भी दिखाया। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दोस्तों क्या आप एक बात जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वास्तव में शाहजहां के सिंहासन में लगा हुआ था, जो ठोस सोने से बने सिंहासन और बहुमूल्य पत्थरों से घिरा हुआ था। इसे अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया। दोस्तों इस लाल किले को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा, और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1638 में और ख़त्म हुआ था 1648 में, यानी कि लगभग 10 वर्ष के अंदर ये लाल किला बनकर तैयार हुआ। दोस्तों हिंदू लोग दावा करते हैं कि लाल किले को पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराज अंगपाल तोमर ने बनवाया था। लाल किले का जो मेन द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पर 12 हाथियों की मूर्ति अंकित है। तो लाल किले की सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो यहीं से दिखाई देता है।